जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम को सुधारना, इस सिस्टम आज नहीं सुधरेगा, आने वाला समय में और कितना करप्ट हो जाएगा सोच लीजिए। हम लोग ये झेलते आ रहे हैं, हम लोग सर झेलते आ रहे हैं ये चीज। अब सर पानी सर से गुजर रहा है। नाराजगी है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी यहीं बैठे रहेंगे। लिखे हैं कि हमारा मांग है कि निष्पक्ष परीक्षा, सीट यहाँ पर बंदी, सब कुछ यहाँ निष्पक्ष हो तो बेहतर है। क्यों भी? जी भैया, क्योंकि हमारा जो झारखंड है अभी तक सारे एग्ज़ाम में लगभग सब में कुछ न कुछ घोटाला, कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं, जैसे कि पेपर लीक, जैसे ओएमआर सीट में गड़बड़ी। बताइए, क्या आप लोग अभी 11 दिन है, कुछ छात्र कह रहे हैं 11 महीने तक डटे रहेंगे अगर आंदोलन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम को सुधारना, इस सिस्टम आज नहीं सुधरेगा, आने वाला समय में और कितना करप्ट हो जाएगा सोच लीजिए। आज झारखंड में जैसे कि TDPL कंपनी है जो JSSC ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, वो ब्लैक लिस्टेड का मैनेजिंग डायरेक्टर अभय तिवारी आपका CGL भी निकाल ले रहा है, वो JPSC एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। सोच लीजिए, जो झारखंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो JPSC में कैसे एग्जाम कंडक्ट करा, सोच लीजिए। अब ऑलरेडी झारखंड में जॉब कर रहा है, CGL में टॉपर है वो, 4 जगह जॉब है, 4 जगह निकाल चुका है। CGL में भी MO साहब है पड़ैया 8 में, मेरा होम टाउन तो दुमका पड़ता है, मेरे वहाँ घर से दूरी मतलब 60 किलोमीटर का पड़ैया, वहाँ जॉब करो, अभी गिरफ्तार हुआ। ये तो दिखावा चल रहा है, क्या कि CID पे किसी को विश्वास नहीं है, क्या CID 2023 से लिपापोती कर रहा है। हम लोग को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 5 को रिटायर्ड जज को बैठा के इसको CBI में सौंप दे तो हम लोग को भरोसा का, इस तरह भरोसा कुछ नहीं है। गुजरा है तब हम लोग आए, ऐसा नहीं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग ये झेलते आ रहे हैं, हम लोग सर झेलते आ रहे हैं ये चीज। अब सर पानी सर से गुजर रहा है, क्योंकि सर सरकार को एक जरा सा भी सर कोई सूद लेने का नहीं। देखिए, ये जो आंदोलन का दायरा है कैसे ये बढ़ता जा रहा है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए, छात्र अब एकत्रित होने लगे हैं, शाम तक ये संख्या 4 से 5 हजार होने वाली है, क्योंकि छात्र अब मार्च अप करेंगे। विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी है। पंकज, जब आप आगे बढ़ेंगे, इधर आइए, मैं दिखाऊं। आप देखिए, जो हमने तस्वीरें देखी थी CJP की प्रदर्शन के दौरान फंडिंग की, यहाँ पर तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। छात्रों के आंदोलन में ना तो आपको खाने पीने की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, ना आपको पिज्जा बर्गर दिखेगा। ये छात्र जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, केवल केले और कुछ यहाँ पर सेब हैं, वही जब छात्रों को भूख लगता है तो उसी में यहाँ पर गुजारा करते हैं। भैया, खाने पीने की सामग्री आप लोग के पास केले और यही फल हैं अभी जो आप लोग आंदोलन? नहीं भैया, लोग से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग को और भी सामग्री मिल रहा है। जिस तरह से हमने जंतर मंतर पर देखा, पिज्जा बर्गर छोले भटूरे, तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे तरफ से लोग भेज रहे हैं भैया। अभी हमारे दिल्ली मुंबई से अभी 2 पार्सल आए हुए थे। हाँ, आसाम, गुवाहाटी, बोल लीजिए इंदौर वगैरह। अभी आप लोग कब तक अभी डटे रहेंगे? बिहार से भी आ रहे हैं, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं हो जाता भैया डटे हुए हम लोग। तो देखिए, ये तिरपाल अभी कल इन लोग की तरफ से लगाया गया है। अब ये जो यहाँ पर कुछ छात्राएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है। मैम, क्या लिख रही हैं आप लोग, क्या मांगते हैं? मैं भी लिख रही हूँ कि झारखंड में कौन से स्टेजेस में एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है कि नोटिफिकेशन रिलीज होता है, सेकंड होता है कि पेपर लीक हो जाता है, थर्ड स्टेज होता है कि एक डमी इन्वेस्टिगेशन कमेटी इस्टेब्लिश कर दी जाती है, फिर फोर्थ स्टेज होता है कि फिर होता है कि दोबारा हम लोग देखते हैं पेपर लीक हुआ, ये न्यूज़ पूरा मीडिया में वायरल होता है, एंड देन होता है कि अगेन पेपर, फिर हम लोग अगले साल के प्रिपेयर करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। यही स्टेज। तो देखिए, यहाँ पर JSC और यहाँ पर जो परीक्षाओं के यहाँ पर धांधली यहाँ पर होती रही, ये छात्र भी वही स्लोगन यहाँ पर लिख रहे हैं। आपकी भी नाराजगी पूरी है, अभी आंदोलन ये चलता रहेगा? पूरा नाराजगी है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी यहीं बैठे रहेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा, पूरा अहिंसक आंदोलन। हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार को एक दिन न एक दिन मानना पड़ेगी, आज नहीं तो कल हमारी बात को सरकार को मानना ही पड़ेगी। ये CJP वाले लोग भी नहीं दिखाई दिए, दीप के जो लगातार कह रहे थे छात्रों के हित में हम बात करेंगे, वीडियो कॉल के जरिए भी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। CJP वाले तो बोले कि बोले हम आपको नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बोले थे कि आएंगे, लेकिन अब देखते हैं कब तक आएंगे। अगर कि जो छात्र यहाँ पर हैं, एक बार पंकज कैमरा भी पैन करते रहिए, जब मैं देखिए यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ छात्रों से। भैया, क्या आप लोग प्लानिंग, आज शाम की क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? अभी तक कोर कमेटी अभी रणनीति नहीं बना है शाम में क्या करना है, लेकिन कुछ एक्टिविटी जरूर। हाँ, मार्च के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, कि जो प्रशासन की तरफ से मार्च के लिए जल्दी परमिशन नहीं मिलता है, इसीलिए अभी कोर कमेटी कुछ एक्टिविटी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अभी वो लोग बताएंगे थोड़ा देर में।
कितनी अभी तक उम्मीद है कुछ सरकार का यहाँ पर कोई पक्ष रखने आप लोग से मिलने के लिए अभी आने की उम्मीद है? पेपर में तो आज छपा था कि सरकार हाई लेवल कमेटी गठित कर रही है, जो सुदीप सोनू जो गिरिडीह का विधायक प्लस मंत्री हैं, और वंदना डाडेल जो गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव है, उनके नेतृत्व में शायद एक कमेटी बना रही है सरकार, लेकिन अभी तक कंफर्म हम लोग का ये जो छात्र हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये लिखे हैं कि हमारा मांग है कि निष्पक्ष परीक्षा, सीट यहाँ पर बंदी, सब कुछ यहाँ निष्पक्ष हो तो बेहतर है। क्यों भैया? जी भैया, क्योंकि हमारा जो झारखंड है अभी तक सारे एग्ज़ाम में लगभग सब में कुछ न कुछ घोटाला, कुछ न कुछ ऐसी समस्या है, जैसे कि पेपर लीक, जैसे OMR सीट में गड़बड़ी, ये सब सारे चीज़ें हमारे ही राज्य में हो रही है सबसे ज़्यादा। लेकिन विपक्षी नेता जो दिल्ली में सियासी रोटियां सेके, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग तो फर्जी आंदोलन भी बता दे रहे हैं बोलते बोलते कि झारखंड वाले फर्जी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, नेताओं का अपना काम है, वो अपना रोटी सेक रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब फर्जी आंदोलन है। इस जगह पे ज़मीन में आके देखिए कि हमारा क्या मांग है, हमारा जो अभी स्थिति है कैसा है, हमारा जो राज्य है उसकी स्थिति कैसा है, लोगों के अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जो सरकार की इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, जो बार बार लीक हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कहना है, आप यहाँ के छात्रों से पूछिए, आके छात्रों से बात करिए, सिर्फ मुंह से ऐसे बोल देना जहाँ मन तहाँ, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ के बात करिए लोगों से, तब पता चलेगा कि असलियत में हो क्या रहा है झारखंड में। हम लोग इतना त्रासदी में झेल रहे हैं अपने आप को कि क्या बताएं। आज से नहीं, लगभग जब से JPSC का यहाँ पे स्थापना हुआ है, JSSC सिजल की स्थापना हुई है, या फिर JSSC सिजल परीक्षा ली है, इसके पहले JSSC JEE की परीक्षा हुई है, उसमें भी 3 बार पेपर लीक हुआ, JSSC सिजल में भी 3 बार हुआ, अभी JPSC में जितना बार हुआ सब में ऐसा ही सारी सूचनाएं मिलती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को मानती नहीं है। देखिए, एक बार यहाँ पर भी कई सारे पोस्टर हैं जहाँ पर पंकज फोकस कर रहे हैं। एक यहाँ पर छात्रा है, यहाँ पर कई सारे पोस्टर में लिखी है कि आदिवासी पद सरकार, और तमाम यहाँ स्लोगन है, सचिवालय अशुलिपि के छात्रों को कई सालों का इंतजार करना पड़ा। मैम, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने, ये क्या? ये लिखा हुआ है सर, सचिवालय अशुलिपि के छात्र को किया बर्बाद सरकार ने, अब कहाँ जाएं हम सभी छात्र। हम सर पलामू जिला के हैं, पलामू जिला के एक छोटे से शहर से आते हैं सर। सपना संजोए थे 2016 में कि हम लोग यहाँ आके नौकरी लेंगे। 2016 से स्टेनो का तैयारी सीख करना शुरू किए हैं सर, और ये वैकेंसी 2022 में आई थी। 2022 के 14 दिसंबर 2022 में एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया था, और नियोजन नीति गलत होने के आलोक में सारा विज्ञापन रद्द हो गया। फिर लंबित मामला, फिर 2024। लेकिन बार बार सरकार अभी तक अनसुना क्यों कर रही है आप लोग की मांग? ये सरकार को सोचना चाहिए। ये अभी आप जो देख झारखंड में 2000 से जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से यहाँ पे हर एक परीक्षा विवादपूर्ण ही रहा है।